सो अभी हमने मार्कोनिको रूल देखा और अब हम देखेंगे एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल देखे उससे पहले जैसे अभी मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत दिया प्रैक्टिस के लिए, क्या ब्यूटीन दिया। ओके, ब्यूटीन में हम ऐड कर रहे हैं हमारा हाइड्रोजन हैलाइड, तो कैसे करेंगे। हमने प्रोपीन वाला तो देखा, सॉरी पेंटीन दिया, यस। सो हमने प्रोपीन वाला तो देखा, ओके, बुक में जो एग्जांपल है वो। अब हमने एक और लिया पेंटीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है। तो पहले तो पेंटेन लिख लो। तो पेंटेन क्या होता है, कलर को देखो, CH3 CH2 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 CH3, डन। पेंटेन तो C5H12, ओके, तो 3 2 5 3 2 5 10 और +2 12 हो गए। अब मुझे बनाना है पेंटीन। पेंटेन में से क्या बनाना है, पेंटीन। डबल बॉन्ड तुम्हें जहां रखने हो रख सकते हो। कहां रखना है, एकदम बीच में रखे, सेकंड और थर्ड के बीच में। यहां रखोगे तो भी सेकंड और थर्ड के बीच में ही होगा ना, चलो वहां रखते हैं। ओके, सो से CH3 CH, अभी 2 है ना, तो मैंने 2 में से एक निकाल दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। ये भी 2 में से एक निकाल दिया और डबल बॉन्ड कर दिया, और ये जैसा था वैसा CH2 CH3। ये समझ में आया? ये हमने क्या बनाया, अल्कीन बन गया। लेकिन ये कौन सा है, पेंटीन। लेकिन पेंटीन भी कौन सा है, पेंट-टू-इन है। ये पेंट-टू-इन है। अगर लास्ट में होता तो हम नॉर्मल पेंटीन और पेंटीन बोल देते, लेकिन पेंट-टू-इन है ये, डन। ये तो समझ में आ गया, अल्कीन बन गया पेंटीन। अब हमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है, HCl। तो उसको हम तोड़ देते हैं H+ और Cl-। तो हम तो अभी माइनस को तो ऐड करने की बात ही नहीं की, मैंने तो तुम्हें सिर्फ कार्बोकैटायन बनाने को बोला था। तो ये H+ को ऐड करेंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, डन। ओके, चलो तो क्या कर रहे हैं कि सपोज ये मेरे पास ये जो CH डबल बॉन्ड है ना, वो डबल बॉन्ड टूटेगा। ओके, डबल बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा, और वहां पे कहीं पर एक H आने वाला है। तो होगा क्या, पहले तो यहां पर ही देख लो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ने ले लिए जो 3rd नंबर पर है। किसने ले लिया, 3rd नंबर पर है। तो इसके पास तो CH था। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 3rd नंबर वाले ने ले लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो गया, उसका इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो क्या बन गया, प्लस। लूज करे तो प्लस बनेगा, तो ये क्या बन गया, प्लस। अब एक बॉन्ड तो है ही हमारे पास, और ये है हमारा CH, डन। ये जो CH था वो, लेकिन उसने इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया है, तो वो क्या बन गया है, माइनस, नेगेटिवली चार्ज बन गया है। मान लो अभी यहाँ पर कि वो बन गया है नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, ये भाई साहब ने ले लिया। उसका तो ले ही लिया और दूसरे का भी ले लिया, इसलिए नेगेटिवली चार्ज है, डन। ओके, और ये जो अब नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन उसका तो उसके पास ही है, इसका भी ले लिया इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, डन। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव है 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो उसने ऐसे यहाँ पर उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर ऐसा मान लो, डन। और पीछे तो जो था वही CH2 CH3, डन। अब मेरा हाइड्रोजन आएगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आ रहा है वो तो H+ है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये क्या, ये माइनस बना था, क्योंकि माइनस, तुम माइनस लिखो या तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करो, 2 में से एक चीज करो। ओके, तो ये माइनस है, क्यों, क्योंकि उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन तो है, ये दूसरे का भी ले लिया है उसने। अब H+ ऐड होने वाला है, H+ ऐड होने वाला है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये बोलेगा मैं देता हूं ना तुझे, तो इसने पहले इसके पास से ले लिया तो नेगेटिव बन गया, लेकिन हाइड्रोजन को दे देगा इसलिए वापस पॉजिटिव बन गया। तो 1 माइनस और 1 प्लस, तो वो नेगेटिव 0 हो गया। तो उसके लिए हम कुछ भी ना लिखे, तो यहाँ पर H ऐड हो गया, डन। तो ये बन गया हमारा, फाइनली क्या बना, CH3 CH CH, ये H जुड़ गया ना, तो CH2 CH3, डन। और ये जो हमारा था वो तो प्लस है ही, डन। अब और क्या हो सकता है, तो और ये तो एक हुआ, अब दूसरा देते हैं, देखो। तो दूसरा डिस्कस करते हैं। अब फिर से ये जो था उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ने लिए थे, अब उसको दे दो
CH3 CH तो था ही, अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा हुआ ही है, दूसरे का भी ले लिया, तो दूसरे का भी मतलब ये थर्ड वाले का भी ले लिया, थर्ड वाले का ले लिया मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उसने लेकर यहाँ ऐसे वैलेंसी खुली कर दी। ओके, अब इसका तो उसने ले लिया ना, तो वो क्या बन गया प्लस, तो ये बन गया CH प्लस। डन, वो प्लस बन गया और यहाँ पर क्या है CH2 CH3। अब ये जो H प्लस आएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। ओके, यहाँ जुड़ गया तो मैं CH को क्या लिख दूं, CH2 लिख दूं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, अब देखो तुम कि यहां पर तुम्हारा बना हुआ है CH2। डन, और वहां पर बना है CH2 CH प्लस। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ एक और यहाँ एक। ओके, और वहां भी क्या बना है, यहाँ पर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां पर भी, मतलब दोनों साइड तुम्हें क्या मिला, सेकेंडरी। अगर दोनों साइड सेकेंड से, ये क्या बात हुई, एक प्राइमरी और सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी ज्यादा बनेगा, स्टेबल होगा। एक टर्शरी और सेकेंडरी हो तो क्या होगा, तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों ही सेकेंडरी है, दोनों ही टर्शरी है, दोनों ही प्राइमरी है, तो क्या, तो 50-50। डन, समझ में आ गया? लेकिन बनाने कैसे है वो समझ में आया, कार्बोकेटाइन। पक्का? ओके, चलो। और ये कार्बोकेटाइन अलग अलग तरीके से भी बन सकता है, अगर तुमने डबल बॉन्ड यहां ले लिए तो वो अलग बनेगा, समझे? तो प्राइमरी बन जाएगा। अगर यहीं पे सेकंड में ही ले लिए डबल बॉन्ड तो अलग बनेगा वापस। ओके, समझ में आया? पक्का? तो ये हमने मार्कोनिकोव रूल की प्रैक्टिस की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटी मार्कोनिकोव। ये हमने मार्कोनिकोव डिस्कस किया, तो हमारा ये कार्बोकेटाइन बना था, कहां गई है, ये एक कार्बोकेटाइन, ये दूसरा कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे एक जगह पे प्लस, यहाँ पे दूसरी जगह पे प्लस। डन? ओके, तो देखो एक्चुअल में हमने किया क्या कि ये जो CH था, ये CH था, तो वहां पर CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन जो ऐड हुआ वो वहां ऐड हुआ है, तो यहाँ वो तो जैसा था वैसा ही ये CH2, वो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये भाई साहब ने ले लिया था इसलिए। और दूसरी बार क्या होगा, यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे CH2 तो था ही, वहां ऐड हो गया CH, तो वो तो CH3 बन गया, और ये तो CH का CH ही रहा है, तो वो प्लस हो गया। डन, जो जैसा था वैसा ही रहे वो प्लस बन जाता है। लेकिन ये तो रट्टा मारने की बात होगी, पहले हम समझ लिए। ओके, समझ तो लिए ना, तो समझोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई बीच में प्लस करना है, लास्ट में प्लस करना है। अंडरस्टूड? ये कैसे बना, देखो प्रोपीन था तो एक में बीच वाले पे प्लस आया और एक में लास्ट वाले पे प्लस आया, तो एक बना प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी हमने बीच में लिया था पेंटीन में, इसलिए दोनों मिल गए। लेकिन तुम वहां पर भी अगर पहला लेते, यहाँ पर भी जैसे ये है हमारा, अब थोड़ा फटाफट कर ले। ओके, तो पहला ले लेते हैं क्या, CH3 CH2 CH2, ये तो मैं लिखूंगा ही क्योंकि मुझे गलती पसंद नहीं। अच्छा, ओके, और CH3। डन, तो पेंटेन तो बन गया। अब पेंटेन बनाओ, तो पेंटेन बना दिए, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, यहां से भी एक H गया, यहां से भी H गया, CH2 CH2 CH3, एक H यहां से निकाला, एक H यहां से निकाला, तो 2 का 1 हो गया, 3 के 2 हो गए, बाकी जैसा था वैसा, और डबल बॉन्ड कर दिया। ये क्या बन गया है, पेंटेन। अब H प्लस को ऐड करो, तो ये CH2 है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ले लेंगे। दूसरे नंबर वाले ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये क्या हो गया, प्लस, क्योंकि उसने तो लूज कर दिया। उसने दोनों ले लिए हैं, और वो जो H प्लस आएगा वो वहां जुड़ जाएगा। ओके, तो वो न्यूट्रल भी हो गया, वो माइनस हो गया था, अभी इसका ये प्लस हुआ तो वो माइनस, लेकिन वो H प्लस के साथ जुड़ेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और H प्लस के साथ जुड़ा तो H का क्या हो गया, H2 हो गया, तो CH2। फिर बाकी का तो जैसा था वैसा ही, CH2 CH3। ये बना एक। कब बना, जब दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर ने ले लिए थे तब। ओके, अब दोनों इलेक्ट्रॉन पहला वाला ले लेगा, तो क्या बनेगा, वही नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं। अब देखो CH2, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, पहले वाले ने ले लिए, तो वो न्यूट्रल हो गया, सॉरी वो माइनस हो गया, और दूसरे वाला क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया CH प्लस। डन, और बाकी का जैसा था वैसा, CH2 CH2 CH3।
दोनों इलेक्ट्रॉन पहले वाले ने ले लिए हैं, तो पहले वाले ने ले लिए, तो यहाँ पर वैलेंसी खुल गई दोनों इलेक्ट्रॉन की, H प्लस आके वहां जुड़ गया, तो यहाँ पे H जुड़ गया, तो ये 2 के क्या हो गया 3। डन, अंडरस्टूड, ओके। अब देखो ये कौन सा कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है। दिस कार्बोकेटाइन इज प्राइमरी, दिस कार्बोकेटाइन इज सेकेंडरी, तो ये ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया पूरा कंप्लीटली। तुम डबल बॉन्ड कहां ले रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स, ओके, पक्का आ गया। अब मैं दूं तो सही होगा ना? अच्छा, समझ में तो आ गया पक्का। प्रैक्टिस करो, देखो मैंने पहले भी बताया है, समझना स्टडी के अलग अलग पार्ट है, समझना पहला पार्ट है, फिर सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी करना मतलब समझ तो ली, अब सेल्फ स्टडी में क्या करोगे, वो जो समझा है उसको पक्का करोगे और उसको याद भी रखोगे, क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम याद रखने वाली है, रिमेम्बर वाली है। तो समझ तो गए, अब याद रखो, वो तुम्हारा सेल्फ स्टडी का काम है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट याद रखा हुआ लिखना, वो तीसरा पार्ट है। तीनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम समझे और याद नहीं रख पाए नहीं चलेगा। तुम समझे, याद भी रख लिए लेकिन लिख नहीं पाए, वो भी नहीं चलेगा। सब कुछ चाहिए, समझना भी है, फिर याद भी रखना है और फिर लिखना भी है, तब जाके लोग मानेंगे कि हमें आता है। नहीं तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू में तुमने समझ लिया तो तुम समझ गए। जैसे मैंने तुम्हें समझाया और तुम लोगों को समझ में आ गया, पहला पॉइंट तो समझना था, तो तुम समझ गए, तो मुझे भी पता चल गया कि तुम समझ गए, तुम्हें भी खुद पता चल गया है कि तुम्हें तो आ गया भाई मार्कोनिकोव रूल। अब बाकी टीचर्स, पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स जो यहां पर नहीं है, वो कब सही में एक्सेप्ट करेंगे कि तुम्हें मार्कोनिकोव आता है, जब तुम पहले तो याद रखोगे। अब जब याद रखोगे तो तुमने तो मान लिया था कि मुझे आ गया, वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जब याद रखा तो तुम्हें वापस एक भाई आ तो रहा है लेकिन याद हुआ नहीं, और दूसरा ऑप्शन है मुझे आ तो गया और याद भी रह गया। ओके, तो वहां पर तुम दोनों ऑप्शन, ये याद भी रह गया। ओके, अब तीसरा पार्ट कि भाई तुम्हें समझ में भी आ गया, याद भी रह गया और अब तुम लिख भी पा रहे हो, तब जाके पेरेंट्स मानेंगे हाँ सही में तुम्हें मार्कोनिकोव तो आता है। अरे वो तो कब से आता है, लेकिन बीच में सेल्फ स्टडी का पार्ट भी है और सेल्फ स्टडी के पार्ट के बाद भी लिखने का पार्ट भी है, इसीलिए पूरे 1 साल जो पढ़ते हो उसको 3 घंटे में लिखना है। दैट इज ऑल्सो समथिंग। ओके, सो बट क्या करें, हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम वैसी है, बट वो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो तुम कितना याद रख सकते हो उसका चेकिंग है, तुम्हें कितना समझ में आया उसका चेकिंग नहीं है। लेकिन पेरेंट्स वैसे ही समझ जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी डीपली नहीं समझते। ओके, पेरेंट्स वैसे ही समझते हैं, इसके मार्क्स नहीं आए, इसको कुछ समझ में नहीं आता यार, ऐसे बोलते हैं ना, बुद्धि होगा मुझे। उसको कुछ समझ में नहीं आता। अबे भाई समझ में आ गया, उसको याद नहीं रहता, या उसको समझ में भी आ गया याद भी रह गया, वो लिख नहीं पाता या पाती। ओके, तो सब कुछ अलग अलग है, लेकिन कंसेप्चुअल कमेंट कौन सी आ जाती है, इसको कितना भी समझाओ समझ में ही नहीं आता। अरे समझ में आ गया भाई, लेकिन वो सेकंड और थर्ड स्टेप में रुका हुआ है। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में आ गया ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, तो अगर तुम्हारे ऊपर ये कमेंटिंग आ रही है तो तुम्हें निराश होने की या थोड़ा ऐसा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्यों नहीं आता। तुम्हें तो पता ही है कि समझ में तो तुम्हें आ गया है। अगर समझ में नहीं आया तो उसके भी सॉल्यूशन लाओ, फिर समझ में नहीं आया ना उसका सॉल्यूशन सेल्फ स्टडी से लाने का ट्राई मत करना। स्कूल में पूछो, ट्यूशन में पूछो, मुझे पूछो, क्यों सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, लेकिन ट्यूशन आ रहे हो तो ट्यूशन में पूछो ना, जल्दी काम हो जाएगा। ज्यादा टाइम क्यों इन्वेस्ट करना, छोटे में हो रहा है तो छोटे में हो गया, अब तुम्हारी मेहनत है, समझ में आ गया, अब तुम करो भाई। तुम्हें समझा तो मैं सकता हूं, तुम्हारे बदले में मैं याद नहीं रख सकता, वो याद तो तुम्हें रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? फिर तुम्हारे बदले में मैं या पेरेंट्स लिख नहीं सकते, कि याद तुमने रखा है तो मैं कैसे लिख सकता हूं याद, और मुझे तो सपोज याद लिखना भी आता हो, एग्जाम तुम्हारी है कि तुम लिख भी पाते हो या नहीं। अंडरस्टूड? तो जहां पर भी अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे, परसेंटेज कम आ रहे, तो ये 3 में से कहां रुके हुए हो तुम, वो देखो। मार्क्स नहीं आए तो मतलब भाई पढ़ाई नहीं की थी, तो फिर समझ तो गए थे तुम क्लास और ट्यूशन में,
मतलब ट्यूशन में और स्कूल में समझ तो गए थे टीचर के पास से, लेकिन तुमने सेल्फ स्टडी नहीं की, तो वहां पे काम करना स्टार्ट करो। तुमने सेल्फ स्टडी भी की थी, याद भी रहा था, फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो भाई तुमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी, लिखने की प्रैक्टिस करो। सर लिखा भी था, सब कुछ आता था और सब कुछ लिखा, फिर भी आउट ऑफ आउट लाने थे, नहीं आए, तो फिर चेक करो, अच्छा हैंड राइटिंग खराब है, हैंड राइटिंग पे ध्यान दो तो वो 1-2 मार्क्स नहीं जाएंगे। अच्छा लिख नहीं पाए सर, तो स्पीड भाई, स्पीड पे काम करो। तो वो स्पीड, हैंड राइटिंग, वो सब तो लास्ट में आएगा, पहले ये 3 तो कंप्लीट कर लो कि जो समझ रहे हैं वो याद भी रख पा रहे हैं, जो याद रख पा रहे हैं उसको लिख भी पा रहे हैं। अब वो लास्ट वाली गेम स्टार्ट होगी कि भाई समझ भी आ गया, याद भी रख लिया, लिख भी लिया, तो फिर लिख लिया, सब कुछ तो कंप्लीट है, तो आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए। लेकिन वहां पर भी चेकिंग होगी कि तुम्हारे हैंड राइटिंग सही है, तुम्हारे लिखने का पैटर्न सही है, अट्रैक्टिव है, दिखने में अच्छा लग रहा है, ओके, और तुम पूरा लिख भी पा रहे हो, लिख तो पा रहे हो लेकिन 100% लिख पा रहे हो। जैसे कि तुमने याद रख लिया और घर पे तुम बोलोगे मुझे याद है मार्कोनी को, लिख दिया, देखो तीनों का तीनों हो गया, लेकिन वहां पे टाइम लिमिट भी है, 5 मिनट में लिखना था, तुमने 10 मिनट ले ली, तो फिर वहां पे फिर लैग कर रहे हो, तो वहां पे बढ़ो। वैसे आइडेंटिफाई करो कि रुक कहां रहे हो और फिर वहां पर मेहनत करो, तो सक्सेस तो मिलेगी ही। ओके, क्यों? क्योंकि मेहनत करेंगे तो मिलेगी ना भाई। अभी समझने की मेहनत तुम कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, समझ में भी मेहनत ना करो और तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, गाने बज रहे हो और मैं यहाँ पे मार्कोनी को समझा रहा हूं, तो तुमने समझने की मेहनत नहीं की तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने समझने की मेहनत की तो समझ में भी आएगा। जिस डायरेक्शन में मेहनत करोगे ना, विद द ग्रेस ऑफ गॉड समझ में आएगा ही। जिस डायरेक्शन में मेहनत करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा ही। हाँ, तुरंत मिले, शायद कहीं पे टाइम भी लगे, पढ़ाई में तो मिल ही जाएगा तुरंत। ओके, मेजरली केस में 99.99% केस में पढ़ाई में तो तुरंत मिल ही जाएगा। हाँ, कोई ऐसा रेयर केस होता है, एकदम रेयर, वहां पर इमीडिएटली नहीं मिलता। मतलब शायद तुम्हारी 10th की जितनी मेहनत थी उतना रिजल्ट नहीं आया, मे बी 12th में उसका थोड़ा बहुत आ जाए, तो वो थोड़ा बहुत आएगा ना, वो इंटरेस्ट के साथ आएगा। फिर 2 साल का रिजल्ट नहीं आया ना, तो फिर ज्यादा आएगा थोड़ा। बैम्बू की कहानी सुनी है मैंने? बताई थी क्या? बताई थी ना कि वो बैम्बू जब होता है ना, बांस बैम्बू, तो वो 4-5 साल तक दिखता ही नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ, जमीन के ऊपर दिखता ही नहीं है। और जब जमीन के ऊपर दिखता है ना, तो विद इन वीक 90 फीट का हो जाता है। 90 फीट। अभी ग्राउंड फ्लोर से हम 30 फीट पर है। कितने फीट पर? 30 फीट। वो जमीन में दिखता ही नहीं है 4-5 साल। अब हम सोचेंगे यार पूरी मेहनत बेकार गई, कितना पानी दिया, फर्टिलाइजेशन किया, सब कुछ बेकार। अरे बेकार नहीं है, वो नीचे फैल रहा है और फिर जब ऊपर आया शूट करेगा। लाइक रॉकेट बनाने में टाइम लगता है ना, बन गया तो कितना फास्ट जाता है। फिर ऐसे पतंगे के पास नहीं उड़ता, वो सब कुछ चीर के आगे निकल जाता है। अंडरस्टूड? चलो, तो ये हो गया हमारा मार्कोनी। अब समझते हैं उसका उल्टा, मतलब उसका ऑपोजिट, एंटी मार्कोनी। टाइम कितना हुआ है? 45 हो गया। कितना है एंटी मार्कोनी? वैसे तो हो जाएगा, क्योंकि एंटी है ना, तो तुम समझे हुए हो तो एंटी तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, एंटी मार्कोनिको एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं कि एंटी मार्कोनिको बताओ, या से पेरोक्साइड इफेक्ट बताओ, या से खराश इफेक्ट बताओ। तीनों का मीनिंग एक ही है। इसको पहली बात तो एंटी मार्कोनिको मतलब क्या, मार्कोनिको ने क्या बोला था शॉर्ट में, मैकेनिज्म तो तुम समझ गए। शॉर्ट में क्या था, डबल बॉन्ड के उस साइड में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जाएगा जिस साइड हाइड्रोजन कम है। तो Cl माइनस Br माइनस सब कहां जाएंगे? जहां हाइड्रोजन कम है। एंटी में उल्टा, Cl माइनस Br माइनस वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। खत्म, डन। ओके, चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, अभी पेरोक्साइड मतलब याद करो, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो फिर Na2O2, तो वो सोडियम पेरोक्साइड हो गया। और क्या? डन। तो पेरोक्साइड लिया हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ, याद करो 4th चैप्टर में हमने पेरोक्साइड का थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर भी देखा था
वो चेयर जैसा था और से लैपटॉप जैसा था, ऐसे कैसे, ऐसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और ये तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ H और यहाँ H, तो H2O2 बन गया। ओके, सोडियम पेरोक्साइड है तो यहाँ Na और यहाँ Na, तो ये चेयर देख लो या इसको लैपटॉप समझ लो, जो समझना है। तो पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। डन। ओके, तो ये हो गया। हाँ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स लाइक प्रोपीन टेक्स प्लेस कॉन्ट्रेरी, मतलब ऑपोजिट टू द मार्कोनिकोव रूल। दिस हैपेंस ओनली विथ द HBr, ये HBr के साथ ही होता है, बट नॉट विथ द HCl एंड HI। तो ये HBr के साथ ही होता है, याद रखना। HCl और HI आयोडाइड के साथ होता नहीं है। This addition reaction was observed by M.S. Kharash and F.R. Mayo in 1933 at the University of Chicago. ओके, तो भाई ये जो इफेक्ट थी, भाई ये तो मार्कोनी को 1869 और सोचो 1933, तो मतलब 1933 में हुआ है, वो तुम 2024 और 2026 में भी बोल सकते हो भाई हम तो ये पढ़े थे 11th-12th में, उसके अकॉर्डिंगली तो ये होना चाहिए, लेकिन देखो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा रूल आ गया। अंडरस्टूड है? तो देखो तुम सब कुछ एक्सेप्ट कर लोगे और क्वेश्चन नहीं करोगे तो नया कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चनिंग तो करनी ही पड़ेगी, खुद की भी और दूसरों की भी। दूसरों की ना करोगे तो चलेगी, खुद की तो करनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है सब, ऐसा क्यों, खुद के लिए। बाकी का दूसरों का छोड़ो, खुद का तो करना ही पड़ेगा ना एनालिसिस। ओके, तो इन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि HCl, HBr, HR जो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं, तो भाई Cl और HI का तो छोड़ दो, लेकिन अगर हमने HBr लिया और हमने पेरोक्साइड लिया तो मार्कोनिकोव बोल रहा है वैसा नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, तो उसका भी रूल बन गया। डन। ओके, सो समझ में आया? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1933 में ये दो भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, MS खराश एंड FR मेयो। डन। ओके, इंफॉर्मेटिव, 1 मार्क में शायद पूछ ले। दिस रिएक्शन इज नोन एज पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन एंटी टू मार्कोनिकोव रूल। तो इसको एडिशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव भी बोल सकते हैं, खराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और ऊपर पढ़ा वैसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड होना जरूरी है। ओके, चलो तो देख लेते हैं। देखो CH3CH2, तो मतलब ये क्या है? प्रोपीन। डन। HBr ऐड करना है। ये क्या है? C6H5CO2O2। ये क्या है? C6H5 वो क्या है? C6H5 अच्छा चलो बताओ, C6H6 क्या होता है? बेंजीन। C6H6 होता है बेंजीन, और बेंजीन में से तुमने एक H निकाल दिया तो होना है बेंजाइल। क्या है? बेंजाइल। और बेंजाइल जुड़ा हुआ है CO के साथ। CO मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? CO मतलब कीटोन। यस, तो बेंजाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कीटोन के साथ। वैसे एक नहीं, दो है। ओके, तो उसे बेंजाइल जुड़ा हुआ है कीटोन के साथ, तो उसको ऑन, तो बेंजाइल और कीटोन, तो उसको बोलते हैं बेंजो। हाँ, तो क्या है? पेरोक्साइड लेना था ना, तो ये पेरोक्साइड है एक्चुअल में। सर कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये रहा, देखो। अभी मैंने क्या बोला था पेरोक्साइड के केस में कि तुम्हें ऐसे चेयर और लैपटॉप बना देना है। ओके, और ये है तुम्हारा ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे HH जुड़ोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे Na जोड़ोगे तो सोडियम पेरोक्साइड। तो यहाँ पर तुम जोड़ो ना भाई, C6H5CO, C6H5CO। डन हो गया पेरोक्साइड। तुम्हें तो 2 चाहिए ना, तो 2 मिल गए। ओके, ये पूरा क्या है? बेंजो। ओके, और तुम ऐसा भी बोल सकते हो बेंजाइल कीटोन, अलग से इतना सिंपल भी बोल सकते हो, बेंजाइल कीटोन। डन। ओके, चलो पक्का ना? हाँ, तो ये हमने ले लिया और HBr ले लिया, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बीच में कम है और लास्ट में ज्यादा है, तो कम वाले पे नहीं जाएगा Br, ज्यादा वाले पे जाएगा। लास्ट में ज्यादा था तो देखो CH2Br हो गया। डन। ओके, तो ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन।
वहां पे बना था 2 ब्रोमोप्रोपेन, ज्यादा स्टेबल था। यहाँ पर क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन। डन हो गया एंटी मार्कोनिको। नहीं वो वाला गलत नहीं था, वो सही था। ये मार्कोनिको कब, जब पेरोक्साइड हो तब। उसमें पेरोक्साइड कहाँ लिया हमने? वो तो सिंपल ही है। HBr के साथ करो, HCl के साथ करो, HI के साथ, किसी के भी साथ करो, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये सिर्फ HBr के साथ ही एप्लीकेबल है, एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अदरवाइज नहीं। अंडरस्टूड? ओके हाँ चलो, अब ये समझ गए ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एंटी मार्कोनिको डबल बॉन्ड के जहां पर हाइड्रोजन कम हो वहां मार्कोनिको होता है। एंटी मार्कोनिको जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां नेगेटिवली चार्ज चला जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो Br चला जाएगा 2 के पास, तो Br चला गया 2 के पास, खत्म। डन ओके। अब मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म में भी वही है, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे वहां मार्कोनिको का मैकेनिज्म समझा वैसे ही पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। तो पेरोक्साइड कैसे प्रोसीड करेगा? फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैंने तुम्हें बताया कैसे होता है। HCl है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोगे तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, बॉन्ड एंथैल्पी दोगे तुम, तो क्या बनेगा? वो बॉन्ड एंथैल्पी बनने के टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी ही वापस दोगे, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। फ्रेंड और रिसेस वाला एग्जाम्पल वापस। तो HCl में आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोगे तो H प्लस Cl माइनस, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंगली फ्री रेडिकल्स बनाया तुमने, तो वो बनेगा H और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना डॉट, फिर Cl उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन डॉट, जिससे कि वो बॉन्डिंग बना रहे थे। डन। तो फ्री रेडिकल से बनेगा। वहां पे मैकेनिज्म हमने किससे समझा था? H प्लस से समझा था। अभी जो कार्बोकैटायन तुमने बनाया था वो कैसे बनाया था? H प्लस से। H प्लस मतलब क्या है? वो H प्लस मतलब क्या? वो आयन था। यहाँ पे आयन नहीं, फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं। ओके चलो, तो C6H5CO ये पेरोक्साइड वाला है, CO ये बन गया। तो वो जो बेंजाइल कीटोन था उसको क्या बोलेंगे? बेंजोइल। क्या बोलेंगे? बेंजोइल। बेंजाइल और कीटोन और साथ में बोलना हो तो बेंजोइल। बेंजोइल, इल मतलब जैसे कीटोन है, तो अगर कीटोन मिथाइल के साथ है तो मिथाइल कीटोन। ओके, तो वैसे ही यहां पर जैसे कि प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन, लेकिन वो प्रोपेनॉन है, यहां पर तुम क्या कर रहे हो? अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? बेंजोइल। ये कौन सा नाम है? बेंजोइल। ये कॉमन नेम है। IUPAC में तो तुम्हें कीटोन बोलना पड़ेगा, तो जो मैं तुम्हें बोल रहा था वो IUPAC हो गया। अंडरस्टूड? ओके, तो बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्यों? जैसे मैंने बताया था, ये O और O चेयर वाला और लैपटॉप वाला, इस साइड जुड़ गया पूरा का पूरा बेंजोइल, इस साइड भी जुड़ गया पूरा का पूरा बेंजोइल। होमोलाइसिस किया तो अगेन फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो फ्री रेडिकल्स कैसे बने? देखो, ये 2 थे ऑक्सीजन के इधर उधर, तो डायरेक्टली लिख दिए 2। ओके, डायरेक्टली 2 लिख दिए, यहां पर लिख दिए। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ओके, उसके पास कितने, उसने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया होगा। देखो यहां पर 1 2 3 4, तो दूसरे उसके पास होंगे 5 6 और 7 और 8। ऑक्सीजन के पास होंगे 5 6 7 8। तो ये मेरा बॉन्ड बन गया। तो इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक बाकी बचा ना। अंडरस्टूड? ओके, तो ये कहां गया? डायरेक्टली ये जो C6H5 है वहां पर से सबसे पहले तो तुम्हारा C6H5 निकल जाएगा। पहले तुम्हारा फ्री रेडिकल किसका बनेगा? C6H5 का भी नहीं, पहले तुम्हारा CO2 का बनेगा। ओके, तो ये है पूरा। देखो ये इसको 2 बार लिख दो, C6H5CO, C6H5CO 2 बार हो गए, तो 2 बार C6H5CO। डन। और दूसरे 2 ऑक्सीजन भी है, तो ये 1 ऑक्सीजन लिखा, आगे 2 लिखे तो 2 ऑक्सीजन हो गए ना। इसी को वो लिखा है, ये और ये अलग अलग नहीं है, वही है। अंडरस्टूड? अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इसके पास टोटली सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, ओके, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका ऑक्सीजन के पास लास्ट में जो होते हैं, ओके, पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन यहां पर तो क्या है कि वो फ्री रेडिकल्स बनाने वाला है। तो फ्री रेडिकल्स कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले तो ये CO2 को बाहर कर दो, ये CO2, ये एक हो, ये दूसरा हो,
CO2 बाहर चला गया, तो ये देखो ट्वाइस CO2 बाहर। ओके, यहां पर क्या बचा, C6H5 वो भी 2 है तो C6H5, लेकिन उसका ये एक इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। एक इलेक्ट्रॉन कौन सा उसके पास होगा, यहां पर तुम सिंपली कर क्या रहे हो, फ्री रेडिकल्स बनाने के केस में, जैसे मैंने एकदम सिंपल पहले ही तुम्हें बता दिया, ये HCl है, उसको तुम आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोगे तो वो H+ और Cl- बनेगा, लेकिन उसको तुम बॉन्ड एंथैल्पी दोगे तो HCl है, उसमें से बनेगा फ्री रेडिकल्स ऑफ हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन, दैट्स इट। तो एक्चुअल में बॉन्ड तो तुम दोनों में तोड़ रहे हो, वहां पर भी बॉन्ड तोड़ दिया, यहां पर भी बॉन्ड तोड़ दिया, डन। तो यहां पर बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यहां पर बॉन्ड तोड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे भाई, ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, बॉन्ड तोड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब ले गए, डन। वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन ले गए, तो ले गए तो कितना हुआ देखो, CO2, डन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने तो वो गया 8, खत्म CO2। समझ में आया, ये 7 का 8 कैसे हुआ, समझ में आया, पक्का। पहले 7 था, लेकिन उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, वो नेगेटिवली, वो पॉजिटिवली चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन आगे से दिया था, लेकिन अभी कितना है देखो, टोटल ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां कहां है, ये रहा, ये लेके जाएगा तभी तो CO2 बनेगा। देखो वो न्यूट्रल है, उसके पास ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ नहीं है, न्यूट्रल हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो न्यूट्रल ही हो जाएगा, डन, पक्का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन टूट गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो भाई उसका फ्री रेडिकल बन गया, ये CO2 निकल गया, डन। चलो आगे, अब ये तुम्हारे पास जो C6H5 है वो HBr के साथ रिएक्ट करेगा, वो HBr के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से वही होमोलाइसिस हुआ तो होगा क्या, C6H3 प्लस Br, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर भी तुम्हारा फ्री रेडिकल्स बन रहा है, ये टूट गया, ये टूट गया, 1 2 मिल गया Br, फ्री रेडिकल्स जो वहां मिल रहा है वो मिल गया ना, यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो फ्री रेडिकल्स मिल गया, पक्का। ओके, आगे ये रब कर दूं सब, ओके, सिर्फ फ्री रेडिकल्स में कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़ के अपने अपने इलेक्ट्रॉन भेज दो, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ओके। सो अब देखो, तो ये Br का फ्री रेडिकल्स बन गया, अब ये Br का फ्री रेडिकल्स क्या करेगा, तो ये Br का फ्री रेडिकल्स है वो वापस अटैक करेगा, यहां पर किसने अटैक किया था देखो, ये हमारा पैरोक्साइड था, ये पैरोक्साइड था ना, ओके, जो हमने लिया हुआ है, तो हमें तो Br ऐड करना है, तो Br अटैक तो करेगा ना, तो अब ये अटैक कर रहा है, देखो ये जो Br का फ्री रेडिकल्स बना वो अटैक करेगा किसके ऊपर, जो स्टार्टिंग में तुमने प्रोपीन लिया था उसके ऊपर, ओके। ये सब तो एरो के ऊपर लिखा था, याद है ना, बेंजाइल, ये जो हमारा बेंजाइल वाला जो कीटोन है बेंजोइल, ये जो बेंजोइल है तो हाइड्रो मतलब पैरोक्साइड ग्रुप है ना, एरो के ऊपर लिखा था। मेन तो हमारे पास क्या है, अल्कीन है और दूसरा HBr है, ये दोनों मेन रिएक्टेंट है हमारे, इसकी प्रेजेंस में करना है, डन। तो वो प्रेजेंस वाला समझे हम, जिसकी प्रेजेंस में करना है उसने किया क्या, उसने फ्री रेडिकल्स बनाया, किसका, HBr का, H का फ्री रेडिकल्स और Br का फ्री रेडिकल्स किसने बनाया, ये पैरोक्साइड जो लिया हुआ था उसने, डन, पक्का। अब ये Br जो है वो उसका काम करेगा, क्या करेगा, अल्कीन को तोड़ेगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा और जुड़ेगा वहां पर, डन, ओके। तो ये Br अब यहां जुड़ेगा, तो देखो अब फ्री रेडिकल्स बनने वाले हैं, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी, ओके। चलो तो यहां पर भी इजीली समझ में आ जाएगा, CH3 ये है CH, और ये जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन से ही मैं तुम्हें समझाता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या हुआ। ये जो बॉन्ड है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पक्का, ओके। वो Br डॉट है, Br डॉट मतलब उसके पास उसका एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल है, डॉट इन द सेंस फ्री रेडिकल, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है भाई, किसी के पास से मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक ये कार्बन का होगा और एक ये कार्बन का होगा, देन ये कार्बन 2 नंबर के कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो सपोज वहां से उठाकर उसने यहां रख दिया, और ये जो है Br वो आके यहां जुड़ गया, बन गया बॉन्ड। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, वो 3 नंबर के कार्बन वाला है, तो उसको रखो ना उसके पास, तो बन गया फ्री रेडिकल,
डन, पक्का समझ में आया। वहां पे हम क्या कर रहे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई ले जा रहा था, तो जो ले जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज, जिसने लॉस कर दिया वो पॉजिटिवली चार्ज। डन। यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले जा रहा है क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनाने हैं ना, तो अपने अपना ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक 2 नंबर का था, एक 3 नंबर का था। 2 नंबर वाला उसने यहाँ रखा, तो ये Br लेके आ गया, मेरे पास भी एक है, तो ये कार्बन के साथ खाना खा रहा था, अब उसके साथ खाना नहीं खाएगा, Br के साथ खाना खाएगा। ओके, और ये कार्बन वो अपना डब्बा लेके चला गया, ये रहा उसका डब्बा। डन। अच्छा, अब यहाँ पर तो Br दूसरे वाले के साथ ही खाना खाएगा, तीसरे वाले के साथ नहीं खा सकता। खा सकता है ना, तो खाने दो चलो उसको। तो ये Br फ्री रेडिकल्स अब कहां जुड़ेगा, यहां पर। तो देखो CH3, अब ये क्लीन कर दो, नहीं क्लीन नहीं करता, यहां रहने दो। सो CH3 अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये भाई साहब का, 2 नंबर वाले का। दूसरा किसका है, 3 नंबर वाले का। 2 नंबर वाले का उसके पास ही है, ये रहा। 3 नंबर वाले का भी उसके पास है, और ये Br वाला वहां जुड़ गया। तो भाई ये रहे 3 नंबर वाले का उसके पास, और ये Br वाला वहां पे बॉन्ड बन गया, और इसका है तो है। तो यहां पर भी एक फ्री रेडिकल बना, यहां पर भी एक फ्री रेडिकल बना। अब जैसे कार्बोकैटायन बने थे तो वो प्राइमरी सेकेंडरी थे, फ्री रेडिकल्स भी प्राइमरी सेकेंडरी है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1। ये जो फ्री रेडिकल्स है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, जस्ट लाइक कार्बोकैटायन। ओके, कार्बो एनायन में उल्टा होता है, कार्बो एनायन में उल्टा होता है, याद रखने के लिए, जब आएगा तब फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स में सेम होता है। क्या, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, और लास्ट वाला प्राइमरी। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है, तो फिर वहीं पे अटैक होगा ना। ओके, चलो वही हमने डिस्कस किया था, जो ज्यादा स्टेबल हो वहां पे अटैक होगा। तो देख लो, अब ये हमारा जो स्टेबल है उसके साथ ये बन गया। अब वापस वो HBr के साथ रिएक्शन करेगा, वापस उसने HBr के साथ रिएक्शन करवाई, होमोलाइसिस हुआ, तो हुआ क्या, CH3 और H जाएगा। अब H और Br दोनों जाएंगे। तो Br को हम कहां भेज रहे थे, डबल बॉन्ड में, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर। ये तो एंटी मार्कोनिको है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा जाए होगा वहां जाएगा। तो यहाँ पे 2 है। ओके, तो Br कहां जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 है, तो Br वहीं पे जाएगा ना, 2 के बाद, वही तो गया है ये रहा 2 वाला, तो वहां पे Br, तो फिर Br तो वहां गया, तो H कहां गया, जहां कम है वहां पे। तो यहाँ कम है तो वहां पे जुड़ गया, तो वो CH2 बन गया, और ये तो जो था वही है। तो ये नए HBr में से देखो, ये नया HBr है, फिर भी दूसरा HBr। देखो ये Br कहां से आया, HBr से ही आया था। ये Br कहां से आया, फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन करवाई ना हमने, ये फ्री रेडिकल्स है, Br डॉट। पक्का समझ में आया। ये सपोज पहले तो हमने क्या किया, पैरोक्साइड लिया। पैरोक्साइड क्या कर रहा है, पैरोक्साइड ही फ्री रेडिकल्स बना रहा है। तो पैरोक्साइड ने फ्री रेडिकल्स बना के पहले तो किसको उड़ा दिया, उसने CO2 का उड़ा दिया। फिर किसका फ्री रेडिकल बनाया, वो जो बेंजोइल था उसका फ्री रेडिकल बनाया। वो बेंजोइल का फ्री रेडिकल क्या करेगा, एक HBr के साथ रिएक्शन करेगा, एक HBr के साथ, एक HBr के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक H का फ्री रेडिकल, एक Br का फ्री रेडिकल। तो ये एक Br का फ्री रेडिकल, H का हमने अभी नहीं लिया। डन, तो H का फ्री रेडिकल है। अभी ये Br का फ्री रेडिकल है, वो क्या करेगा, वो हमारा अल्किन के साथ रिएक्शन करेगी। अल्किन के साथ रिएक्शन की तो हमें 2 मिले, उसमें जो स्टेबल है उसके साथ वापस दूसरी बार HBr के साथ रिएक्शन, फिर से एक H का रेडिकल मिलेगा हाइड्रोजन का, और एक Br का फ्री रेडिकल मिलेगा। जो Br का फ्री रेडिकल है उसका हमें अभी काम नहीं है, क्यों, एक बार तो यूज कर लिया, अभी कितनी बार यूज करोगे। तो अब H का काम है ना, तो H का फ्री रेडिकल आके यहाँ पर जुड़ गया, तो वहां पे बन गया CH3 CH2 CH2 Br। मतलब H कहां जुड़ा, जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर H जुड़ा, और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर Br जुड़ा। लेकिन मार्कोनिको में जहां पर कम हाइड्रोजन थे वहां Br जुड़ रहा था, यहाँ पे उल्टा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज एंटी मार्कोनिको। तो हो गया ये मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगी होमोलाइसिस में। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। ओके, और फाइनली ये देखो, फाइनली क्या है कि ये जो हमारा है माइनर प्रोडक्ट, वो भी तो बनेगी लेकिन बहुत कम बनेगी। ओके, तो Br वहां पर भी जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है,
लेकिन वो तो माइनर प्रोडक्ट है, हमें पता ही है। और से स्टेबिलिटी भी हमने डिस्कस कर ली ना, हाइड्रोजन कम है वो वाला तो डिस्कस किया ना। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो लेस स्टेबल कौन सा है, जहां पर हाइड्रोजन कम है वो। तो लेस स्टेबल मतलब थोड़ा सा ही बनेगा, माइनर है वो, तो भले ही माइनर है थोड़ा तो बनेगा ना। तो वो सिर्फ हमें बताया गया है कि वो भी बनेगा, लेकिन लिखा हुआ भी है माइनर प्रोडक्ट है, मेनली तो तुम्हारा मेजर ही बनेगा। These secondary free radicals obtained in the above mechanism is more stable than the primary. तो the secondary free radicals, these नहीं, the secondary free radicals जो अभी हमने नीचे देखा था वो, ये तो secondary free radicals नहीं था, ये तो primary था। देखो free radicals एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने जो रिएक्शन करवाई वो कौन सी थी, वो देखो secondary free radicals है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो मेजर में बनेगी। This explains the formation of 1-bromopropane as the major product. It may be noted that the peroxide effect is not observed in addition of HCl and HI. This may be due to the fact that the HCl bond being stronger, HCl का जो bond है वो stronger है, okay, being stronger 430 kilojoule per mole, then HBr bond 363 kilojoule per mole is not cleaved by the free radicals. मतलब जो HBr है वो HBr को तोड़ा था हमने मतलब किसने तोड़ा था, वो पेरोक्साइड लिया था उसने। तो पेरोक्साइड ने सबसे पहले क्या किया, तोड़ा HBr को। तो पेरोक्साइड ने HBr को तोड़ा तो फ्री रेडिकल्स बनाए। पेरोक्साइड को HBr को तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तो HBr की बॉन्ड एंथैल्पी है 363, HCl की और HI की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है और पेरोक्साइड ज्यादा एंथैल्पी दे सकता नहीं है। इतने से काम हो गया, तो HBr के साथ HBr को तोड़ के HBr के तो फ्री रेडिकल्स बना सकता है, H का फ्री रेडिकल्स एंड Br का फ्री रेडिकल्स, लेकिन HCl को तोड़ के वो H का फ्री रेडिकल्स और Cl का फ्री रेडिकल्स और से H का फ्री रेडिकल्स और I का फ्री रेडिकल्स नहीं बना सकता ड्यू टू द बॉन्ड एंथैल्पी। रीजन भी पता चला, अंडरस्टूड, ओके। क्योंकि ये जो हमने पेरोक्साइड लिया है, अगर तुमने कोई ऐसा पेरोक्साइड लिया जो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी प्रोवाइड कर सकता है तो बना देगा, उसमें क्या है, अंडरस्टूड, ओके। सो इज नॉट क्लीव्ड बाय द फ्री रेडिकल्स वेयर एज द HI बॉन्ड इज वीकर एंड HI बॉन्ड वीकर है एंड आयोडीन फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड। मतलब कि बॉन्ड एंथैल्पी देखो यहां पर सबकी बताई गई है, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो HBr की है उतनी बॉन्ड एंथैल्पी हमारा जो हमने बेंजोइल लिया हुआ है वो प्रोवाइड कर सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है। तो H का फ्री रेडिकल्स Br का फ्री रेडिकल्स बन गया। अब Cl पे आते हैं। HCl की बॉन्ड एंथैल्पी वो 360 से 430 जैसी है, ज्यादा है, वो बेंजोइल प्रोवाइड कर सकता नहीं है, नहीं प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए H का फ्री रेडिकल Cl का फ्री रेडिकल नहीं बन सकता। अगेन HN की बॉन्ड एंथैल्पी तो देखो सबसे कम है। अभी यहाँ पे वापस कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि अगर सबसे कम है तो बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि अगर बेंजोइल 360 को तोड़ सकता है तो भाई 296 को तो तोड़ ही सकता है, तो तोड़ सकता है ना, नहीं है, लेकिन वहां पर जो क्या बनेगा, H का फ्री रेडिकल्स और I का फ्री रेडिकल्स, और ये जो I का फ्री रेडिकल्स है वो दूसरे I के फ्री रेडिकल्स के साथ जुड़ के I2 बना देता है, मतलब I का मतलब आयोडीन का मॉलिक्यूल बना देता है, ओके। तो वही चीज लिखी हुई है, एंड आयोडीन फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फ्रॉम आयोडीन मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड, सिंपल। तो ये भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एंटी मार्कोनिको पूरा समझाओ। दूसरा कि से why Cl and HCl and HBr don't give anti Markovnikov whereas HBr gives the anti Markovnikov property rule, ये भी पूछ सकते हैं, अंडरस्टूड। तो रीजन के साथ तुम्हें बताना है फ्री रेडिकल्स कैसे बना। अब देखो पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं एंटी मार्कोनिको। सबसे पहले मार्कोनिको हमने समझ लिया। मार्कोनिको कब समझा हमने, कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया हुआ हो तो मार्कोनिको ने बोला था कि जो नेगेटिवली चार्ज है वो वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, डबल बॉन्ड के उस साइड जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। अच्छा, लेकिन दूसरे दो साइंटिस्ट ओके उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया बहुत सालों बाद, कहा 1869 और कहा 1933 जैसा, ओके।
तो बहुत सालों बाद ये ऑब्जर्व किया कि जो मार्कोनिकोव बोल रहे थे वो HCl में और HI में तो हो रहा है, लेकिन HBr में हो रहा नहीं है। HBr में उल्टा हो रहा है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां नेगेटिवली चार्ज चला जाता है। ओके, तो वो हम समझ लिए और वहां नेगेटिवली चार्ज डाल दिया। तो प्रोपेन लिया था तो वहां पर 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर बन रहा था मार्कोनिकोव में, लेकिन यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव में 1 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा स्टेबल है। अब उसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो मार्कोनिकोव के मैकेनिज्म में क्या था कि ये जो HBr और HCl जो हम ले रहे हैं वो टूटेगा, और वो टूटेगा और आयंस बनेंगे H+ और Cl-, H+ और Br-। वो H+ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कार्बोकैटायन, अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कार्बोकैटायन। और जो कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, दैट्स वाई सेकेंडरी मेजर होगा, प्राइमरी वाला कार्बोकैटायन माइनर होगा। और जो मेजर है उसके साथ H+ ने तो रिएक्ट कर दिया, अब Br- रिएक्ट करेगा और हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। ये हमने मैकेनिज्म में समझा। डन। अब एंटी मार्कोनिकोव के मैकेनिज्म में हमें वो तो समझ गया, एंटी मार्कोनिकोव के जो माइनस है वो कहां जाएगा, Br-, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, वो तो डन। 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर होगा, नॉट 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन ये क्यों, उसका क्या है मैकेनिज्म? तो उसके मैकेनिज्म में भी पहले के जैसे ही तुम्हें तोड़ना है किसको, तुम्हें तोड़ना है HBr को, तो HBr को तोड़ेंगे। कौन तोड़ेगा, यहाँ पे हमने लिया हुआ है एज अ कैटालिस्ट, और तोड़ने वाला एक पर्टिकुलरली है, वहां पर कोई लिया नहीं था, यहाँ पर पेरोक्साइड लिया हुआ है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया हुआ है। कौन सा, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये क्या है, तो फॉर्मूला देखो ना, C6H5 देख के ऐसे डर मत जाओ, C6H6 बेंजीन है तो C6H5 क्या हो गया, बेंजाइल। अब बेंजाइल के ऊपर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइल। ओके, तो ये बेंजोइल। अब ये वो जो लैपटॉप जैसे और चेयर जैसे था, तो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम सोडियम हो तो सोडियम पेरोक्साइड। वैसे ही यहाँ पर बेंजोइल ग्रुप ऊपर भी लगा हुआ है नीचे भी लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड HBr को तोड़ता है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी नॉट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वहां क्या बनेगा, H का फ्री रेडिकल और Br का फ्री रेडिकल बनेगा। डन। अब ये बेंजोइल का क्या हुआ, ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड लिया हुआ था उसका क्या हुआ, उसमें से CO2 निकल जाएगा, और जो बेंजाइल था, बेंजाइल मतलब जो बेंजोइल था, बेंजोइल पेरोक्साइड था ना, तो वो CO2 तो निकल गया, लेकिन जो C6H5 क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। डन। ये हम समझा ना हमने, ये कहां गया, ये ओके। यहाँ पे होमोलाइसिस हुआ, यहाँ बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया तो हुआ क्या, देखो ये बेंजाइल का फ्री रेडिकल बना है। किसका, बेंजाइल का। ये कैसे बना, ये जो बॉन्ड था वो टूट गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है तो उसने लिंक के फ्री रेडिकल्स बन गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहा, वही बाकी इलेक्ट्रॉन किसका है, वो ऑक्सीजन का है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ही है, तो 8वां चाहिए ना, तो वो 8वां वहां है उसके पास, तो वो बन गया पूरा का पूरा क्या, COO, CO2 बाहर निकल गया। तो ये बेंजाइल का फ्री रेडिकल्स बना है। ये बेंजाइल का फ्री रेडिकल्स हमें थोड़ी चाहिए, अरे हमें नहीं चाहिए, लेकिन बना ना, तो वो भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, HBr के साथ। ओके, समझ में आया। अब ये रिएक्ट करेगा HBr के साथ, और एक्चुअल में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, होमोलाइसिस किया हमने, मतलब जो बेंजोइल पेरोक्साइड है उसमें से पहले तो बेंजाइल का फ्री रेडिकल बना, अभी HBr को हमने छेड़ा ही नहीं, पहले बेंजाइल का फ्री रेडिकल बना। अब ये बेंजाइल का फ्री रेडिकल HBr को तोड़ेगा, तो HBr को तोड़ेगा तो 2 चीजें बनेगी, हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल और Br का भी फ्री रेडिकल। तो ये आया और तोड़ दिया, तो क्या हुआ, यहां पर H का फ्री रेडिकल बना। ओके, तो वो फ्री रेडिकल यहां पर आके जुड़ गया, तो ये गलत है, वहां पे क्या बन जाएगा, C6H6 बेंजीन बन जाएगा, यहां सुधार दो, C6H6 कर दो, ये क्या बन गया, C6H6। कैसे बना, ये एक फ्री रेडिकल है, देखो ये एक फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको तुम तोड़ोगे तो H का फ्री रेडिकल और Br का फ्री रेडिकल, ये H का फ्री रेडिकल आके यहां जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, C6H6। तो ये क्या बन गया, C6H6 मतलब बेंजीन, और ये Br का फ्री रेडिकल उसका आगे यूज करेंगे ना हम, वही मेन काम करने वाला है। अब अल्कीन को तोड़ने वाला कौन है, Br डॉट, मतलब फ्री रेडिकल्स ऑफ ब्रोमीन। ओके,
तो अब अल्कीन को लेके आओ। अब अल्कीन को लेके आओगे, होमोलाइसिस प्रोसेस किया Br के फ्री रेडिकल्स के साथ, तो अब भी दोनों तरीके से हो सकता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स भी मिलेगा और सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स भी मिलेगा। तो अगर प्राइमरी फ्री रेडिकल्स मिला और सेकेंडरी मिला तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी मेजर है, तो ये सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी है तो ज्यादा स्टेबल है, तो Br कहां जाएगा, वो जो सेकेंडरी है वहीं पे जाएगा। तो Br यहाँ पे गया, यहाँ पर डॉट है, तो जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो Br के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स है, तो वो आके यहाँ जुड़ गया है। वो आके जुड़ गया तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। यहाँ पे Br, सॉरी, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स है और यहाँ पे CH2Br, तो Br तो यहाँ जुड़ गया और यहाँ पर तो फ्री रेडिकल्स बना हुआ ही है। इन शॉर्ट कहना क्या चाह रहे हैं, लेस स्टेबल प्राइमरी फ्री रेडिकल्स है ये। क्यों लेस स्टेबल है वो समझ में आ गया, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये दो इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, बॉन्ड टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका है एक इसका है। ओके, तो एक बार इसको दे दो, उसको दे दिया तो ये फ्री रेडिकल्स बन गया, और इसको दे दो तो वहां पर तो Br ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो वहां पे Br ज्वाइन हो गया, डन। अब दूसरी बार Br को बीच में ज्वाइन करो, तो दूसरी बार Br को बीच में ज्वाइन किया, उसका तो फ्री रेडिकल रहा। ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों के फ्री रेडिकल्स बनेंगे, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इसका एक इसका। अब अगर बॉन्ड टूट गया तो इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। तुम्हें क्या करना है, ये Br के फ्री रेडिकल्स को एक बार यहां ज्वाइन करना है। अगर यहां ज्वाइन करोगे तो वो CH2Br बन जाएगा, ये तो जैसा था वैसा ही रहा। अच्छा, अब अगर बीच में ज्वाइन कर दिया तो बीच में ज्वाइन कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्ड बन गया और वो जैसा था वैसा रहा। अब ये है हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, ये है हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। ओके, तो मेनली कौन सा बनेगा, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब वापस क्या करना बाकी है, अरे हमने तो Br का फ्री रेडिकल्स ऐड किया, जो तोड़ा था तब जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल्स था उसमें एक हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स से तो हमारा बेंजाइल का बेंजीन बन गया। डन, पक्का ना, याद आया है ना। एक का तो क्या बन गया, C6H5, तो वो बन गया C6H6, हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब दूसरा हाइड्रोजन HBr का दूसरा हाइड्रोजन टूटेगा तो वो दूसरा हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये रहा दूसरा HBr। एक HBr कहा, एक HBr का मतलब HBr का एक बॉन्ड टूटा था और 2 फ्री रेडिकल्स मिले थे। वो काम किसने किया था, वो काम किया था बेंजाइल के फ्री रेडिकल्स ने। डन, अभी दूसरा HBr आया, उसमें से भी 2 फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, एक H का और एक Br का। ये काम किसने किया, ये काम इसने किया है, जो मोर स्टेबल हमारा फ्री रेडिकल्स है, अल्केन जो बनने वाला है, उसने किया। ओके, तो ये भाई साहब जाएंगे तो ये रहे, और उसने ये तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया। तो अब क्या करना है, अब मुझे सिर्फ H चाहिए, Br तो ऑलरेडी जुड़ चुका है, H चाहिए, तो H कहां जाएगा, अरे Br जुड़ चुका है, जहां जगह है वहीं जाएगा, तो बीच में जगह है तो बीच में चला गया CH2। डन, पक्का समझ में आया। ओके, तो ये हमारा बना मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, और वहां पे मार्कोनिको में बन रहा था मेजर में 2 ब्रोमोप्रोपेन। और फिर लास्ट में हमने समझा कि क्लोरीन और आयोडीन के साथ क्यों नहीं होता, तो हमने समझा कि भाई क्लोरीन के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है तो H का और Cl का फ्री रेडिकल्स बन ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि बेंजाइल इतनी एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। जो बेंजाइल का फ्री रेडिकल्स था C6H5 डॉट, वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसकी है अराउंड 360, एक की है 360, दूसरी की है 430, व्हाटएवर, इतनी है ना, कितनी है 430 360, यस। ओके, तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, दैट्स वाई HCl नहीं। HI की तो 296 300 जैसी है, वो तो करनी चाहिए, वो करता भी है, फ्री रेडिकल्स बन भी गया, लेकिन ये I का एक फ्री रेडिकल्स दूसरा भी I का फ्री रेडिकल्स जुड़ के I2 बना देंगे। तो भाई तुम्हें तो तोड़ना था वो अल्कीन को, ये फ्री रेडिकल्स को तोड़ना था। ये I के फ्री रेडिकल्स का काम क्या था, वो अल्केन के साथ जुड़ना। अल्कीन जो हमारा बना है फ्री रेडिकल्स, अल्केन का फ्री रेडिकल्स उसके साथ जुड़ना, लेकिन ये वो अपने के ही साथ जुड़ गया और I2 बना दिया। दैट्स वाई HI के साथ और Cl के साथ ये रिएक्शन नहीं होती। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर। दोनों मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको दोनों, और दोनों के मैकेनिज्म भी समझ में आए। देखो वो मैकेनिज्म में तुम्हें प्लस कहाँ रखना है वो ध्यान देना था, ये मैकेनिज्म में तुम्हें डॉट कहाँ रखना है वो देखना है। वहां पर देखना क्या है, समझना है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई ले जा रहा था, जो ले जा रहा है वो नेगेटिवली चार्ज और जो लूज कर दिया वो पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे बॉन्ड तोड़ोगे, इसका भी एक इसका भी एक, दैट्स इट।
बस वही चीज करनी है। अब हाइड्रोजन अगर Br जुड़ रहा है फ्री रेडिकल्स वाला, तो यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ का तो डॉट रहेगा ही, क्योंकि वहां का तो कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन Br का, तो वहां पे अभी डॉट नहीं रहेगा, लेकिन बीच वाले का डॉट रहेगा। अगर तुमने बीच वाले पे Br डाल दिया तो ये लास्ट वाले का Br, तो मतलब डॉट रहेगा कार्बन का। डन। मतलब तुम्हें प्राइमरी फ्री रेडिकल्स और सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, तो उसमें से सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल है, तो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स फिर से HBr के साथ रिएक्ट करेंगे। पहले HBr को किसने तोड़ा था? बेंजाइल के फ्री रेडिकल्स ने। दूसरी बार HBr को किसने तोड़ा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स ऑफ अल्केन, ओके, उसने तोड़ा, और तब जाके हमारी मेजर प्रोडक्ट बनी। अंडरस्टूड? लेकिन पेरोक्साइड नहीं लोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहला किसने तोड़ा था HBr को? बेंजाइल। बेंजाइल पेरोक्साइड में से बेंजाइल मिला था, ओके, बेंजोइल पेरोक्साइड में से बेंजाइल का फ्री रेडिकल्स मिला था, उसने ही पहली बार तोड़ा था। लेकिन तुमने पेरोक्साइड लिया ही नहीं, तो HBr को तोड़ने वाला कौन है? कोई है ही नहीं। तो ये जरूरी है पेरोक्साइड लेना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट्स आल्सो, खराश इफेक्ट्स आल्सो, और एंटी मार्कोनिको तो है ही। डन? पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगेन तुम डेली टेस्ट के जैसे यहाँ आकर भी लिख सकते हो। बट कहने का मीनिंग है, अगर समझ में आ गया तो एक बार सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी के बाद थर्ड स्टेप भी फॉलो कर लो कि तुम लिख भी पाते हो या नहीं। फिर स्पीड के ऊपर और हैंड राइटिंग के ऊपर तो बाद में काम करेंगे, लेकिन तीन स्टेप फॉलो हो रहे हैं या नहीं वो तो चेक कर लो। डन? ओके, तो इतना रखते हैं आज।